हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैश बुक को आगे बढ़ाएंगे। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। ये वीडियो हम आईएससी के बच्चों के लिए बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया है 2016 जून 1 तारीख को कैश इन हैंड एंड बैंक में ओवरड्राफ्ट। तो कैश इन हैंड दिया है तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस BD, कैश इन हैंड है 12,000 एंड बैंक में ओवरड्राफ्ट है तो इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे 1500। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। बैंक में 10,000 रुपीज जमा किए, तो बैंक में जमा किए तो ये है कॉन्ट्रा एंट्री। 10,000 जमा किए तो बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो यहाँ C लिखेंगे। और कॉन्ट्रा एंट्री में नाम अपोजिट लिखते हैं, तो बैंक का कॉलम है तो कैश का नाम लिखेंगे और कैश का कॉलम होगा तो बैंक का नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, sold goods for cash ₹28,000 and paid half the proceeds into bank। गुड्स बेचे, आधा पैसा बैंक में जमा कर दिए, आधा कैश अपने पास रखें। तो 28,000 में गुड्स बेचें तो लिखेंगे टू सेल्स, आधा अपने पास रखें, आधा बैंक में जमा कर दिए। तो 28,000 का आधा हो गया 14,000, 14,000 बैंक में जमा कर दिए, 14,000 अपने पास रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिखता है परचेज गुड्स फॉर ₹7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। मनोज एंड कंपनी से उधार खरीदे, और उधार का कोई बात हम लोग कैश बुक में नहीं करते तो उसको अभी छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश। सुरेश से मनी ऑर्डर मिला, मनी ऑर्डर मिला मतलब पैसा मिला तो कैश आया, तो यहां लिखेंगे टू सुरेश 500 कैश के कॉलम में। ठीक है, कैश आया। उसके बाद देखो 8 तारीख को रिसीव ₹2800 फ्रॉम गोविंद, पेड 1,000 इनटू बैंक। गोविंद से 2800 रुपीज मिला जिसमें 1,000 बैंक में जमा कर दिए। तो 8 तारीख को पैसा आया तो लिखेंगे टू गोविंद, 1,000 बैंक में जमा कर दिए तो कैश बढ़ेगा 1800 और बैंक बढ़ेगा 1,000। फिर नेक्स्ट देखो, receive a check for ₹7,600 from Subhas in full settlement of 8,000 due from him। सुभाष से 78,600 का चेक मिला, 8,000 उससे पाते थे इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब और नहीं मिलेगा तो 400 डिस्काउंट हो गया। चेक मिला 10 तारीख को, लेकिन फिर आप नीचे देखो 13th को लिखता है चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपोजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब सुभाष से जो चेक मिला था वो हम लोग 13th को बैंक में जमा किए, इसका मतलब 10th को जमा नहीं किए। तो अगर 10th को चेक मिला और जमा नहीं किए तो हमारा कैश बढ़ेगा। तो देखो पहले हम लोग लिखेंगे 10 तारीख को टू सुभाष और इसको 7,600 कैश के कॉलम में लिखेंगे और 400 डिस्काउंट में लिखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। फिर लिखता है सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट ऑफ 6,600, हाफ कैश एंड हाफ बाय चेक। मनोज एंड कंपनी के अकाउंट को सेटल कर दिए 6,600 में। देखो ऊपर मनोज से हम लोग उधार खरीदे थे 7,000 का, तो 7,000 का उधार खरीदे थे, 6,600 में सेटलमेंट हो गया यानी 400 तो डिस्काउंट हो गया। ठीक है, आधा कैश दिए, आधा चेक दिए। तो यहां लिखेंगे बाई मनोज एंड कंपनी 3,300 कैश में, 3,300 बैंक में और 400 हो गया डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपोजिटेड इनटू बैंक। सुभाष से जो चेक मिला था वो बैंक में जमा कर दिए। सुभाष से चेक मिला था 7,600 का, जब आया था तो हम लोग उसको कैश में बढ़ाए थे। देखो अब इसको बैंक में जमा कर दिए तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा। ये पैसा बैंक में जमा किए तो बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, नाम अपोजिट लिखेंगे। बैंक का कॉलम है कैश का नाम, कैश का कॉलम है तो बैंक का नाम। नेक्स्ट देखो, पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक। मशीन खरीदे चेक से 20,000 रुपए का, तो यहाँ लिखेंगे 15 तारीख को बाई मशीनरी 20,000 रुपया, चेक से खरीदे तो बैंक में लिखेंगे। उसके बाद वाला पॉइंट पढ़ो, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। ये जो मशीन खरीदे थे उसके इंस्टॉलेशन, इरेक्शन मतलब होता है इंस्टॉलेशन में 1,000 रुपया खर्च हुआ, तो मशीन के इंस्टॉलेशन में 1,000 लगा तो उसको भी मशीन के नाम से लिखेंगे। कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदने में अगर कोई खर्च होता है तो वो खर्च उसी एसेट्स में ही जोड़ दिया जाता है, तो वो भी मशीन के नाम से ही लिखेंगे 1,000 और ये कैश में दिए। नेक्स्ट, चेक इशूड फॉर 6,000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। सचदेवा एंड कंपनी को चेक दिए फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, तो बाई फर्नीचर बैंक में लिखेंगे 6,000 क्योंकि चेक दिए।
नेक्स्ट पढ़ो, परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर ₹10,500 ऑन क्रेडिट। कल्पना गारमेंट्स से 10,500 का गुड्स उधार खरीदे। उधार का कोई बात हम लोग कैश बुक में नहीं करते हैं, तो उसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 4,800 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000 ड्यू फ्रॉम देम, सेंड द ड्राफ्ट टू बैंक। इसको चेक की तरह ट्रीट करेंगे। 4,800 का समझो चेक मिला दामोदर एंड कंपनी से, 5,000 पाते थे, फुल सेटलमेंट में मिला, मतलब 200 डिस्काउंट हो गया और ड्राफ्ट को सेम डे बैंक में जमा कर दिए। तो टू दामोदर एंड कंपनी 4,800 मिला, 200 रुपया डिस्काउंट हो गया क्योंकि फुल सेटलमेंट है। नेक्स्ट देखो, लिखता है बैंक इशूड अ ड्राफ्ट फॉर ₹10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट्स ऑन आर रिक्वेस्ट। हम लोग बैंक को बोले एक ड्राफ्ट 10,000 का बना के कल्पना गारमेंट्स को देना है। बैंक ड्राफ्ट बना के देगा तो बैंक अपने पास से थोड़ी पैसा लगाएगा, बैंक मेरे अकाउंट में से 10,000 रुपया काट के एक ड्राफ्ट बना के दे देगा। ठीक है, तो मेरा बैंक अकाउंट से 10,000 घट जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाई कल्पना गारमेंट्स 10,000। अब देखो कल्पना गारमेंट से ऊपर उधार खरीदे थे हम लोग 10,500 में। ठीक है, लिख रहा 10,000 का ड्राफ्ट दिए और फिर लिखता अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट वॉज फुल्ली सेटल्ड, यानी 500 रुपया डिस्काउंट हो गया। तो बाई कल्पना गारमेंट्स 500 डिस्काउंट हो गया और ड्राफ्ट दिए 10,000 का। ठीक है, अब बैंक ना ड्राफ्ट बनाने का कुछ चार्जेस भी काटता है। तो लिख रहा देखो बैंक चार्ज ₹25 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट। तो ये बैंक चार्जेस के नाम से बैंक में ही लिख देंगे 25 रुपया, बैंक इसमें चार्जेस काटा। ठीक है, उसके बाद है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश। पेटी कैश मतलब होता है छोटा मोटा खर्च। तो छोटे मोटे खर्च के लिए बैंक से 100 रुपया हम लोग निकाले। तो यहाँ लिखेंगे बाई पेटी कैश 100 रुपीज। ठीक है, फिर अब पेड सैलरी, सैलरी दिए चेक से तो भी बैंक घटेगा, तो बाई सैलरी 6,000। फिर बैंक चार्जेस काटा 50 रुपया, तो फिर बाई बैंक चार्जेस 50 रुपीज। फिर इंटरेस्ट भी बैंक काटा 1620, तो इससे भी बैंक घटेगा बाई इंटरेस्ट के नाम से 1620। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का सबसे खास पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। लिखता है डिपोजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 4,000 एट ऑफिस। लिखता बैंक में सारा पैसा जमा कर दो, 4,000 रुपया अपने पास रख के। इसका मतलब समझो, यहां हम लोग का एक कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है। कैश कॉलम में लिखें कितना कैश आया और इधर कैश कॉलम में लिखें कितना पैसा गया। तो लिखता क्या है कि 4,000 रख के बाकी सारा बैंक में जमा कर दो। आपको सिर्फ 4,000 रुपया अपने पास रखना है, बाकी सारा बैंक में जमा कर देना। तो उसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास बचा हुआ है कितना। तो बचा हुआ के लिए क्या करेंगे, पहले आया कितना उसमें से माइनस करेंगे गया कितना, तो पता चलेगा हम लोग को बचा कितना। और जो बचा उसमें से 4,000 रख के बाकी सारा बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल कैश रिसीट्स कितना। टोटल कैश रिसीट्स के लिए सारा आया जितना वो जोड़ लेंगे। ठीक है, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे टोटल कैश पेमेंट्स, यानी टोटल गया कितना। उसके लिए हम लोग क्रेडिट साइड देखेंगे पैसा जा कितना रहा, ये वाला। ठीक है, तो जोड़ा जाए, ध्यान दो। टोटल हमारे पास कैश रिसीट्स इधर वाला सारा जोड़े तो आया 35,900 और टोटल कैश पेमेंट्स इधर वाला जोड़े तो आया 21,900। यानी आया है 35,900, गया है 21,900, यानी बचा है 14,000। 14,000 हमारे पास कैश बचा हुआ है। अब इसमें से लिख रहा है कि 4,000 अपने पास रख लो। तो 4,000 अगर रिटेन कर लेंगे तो 10,000 हम लोग का बचेगा। तो लिख रहा है जो बच जाएगा 4,000 रखने के बाद उसको बैंक में जमा कर दो। ठीक है, तो बैंक में जमा करेंगे तो ये बैंक बढ़ेगा और कैश घटेगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा, नाम अपोजिट लिखेंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि इसको टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट करके कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स लिख के भी बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, हम टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट से करके देखते हैं। टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स कर लिए तो डिस्काउंट आया 600, फिर आया कैश का इधर 35,900 और ये आया 47,900। इधर आ जाओ क्रेडिट साइड, तो डिस्काउंट आया 900, कैश आया 31,900 और बैंक आया 48,595। डिस्काउंट कभी बैलेंस नहीं होता है, ये जितना है उतना लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, कैश में हम लोग को 4,000 रख के बाकी जमा करना था, तो आप देखो कैश बैलेंस 4,000 ही आ रहा है। कैश का बैलेंस आ रहा 4,000,
बैंक इस तरफ ज़्यादा है तो बैंक को इधर जोड़ेंगे और बैंक का बैलेंस इधर आएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है, ये 47,400 होगा, टोटल गलती हो गया था। ठीक है, तो ये आएगा 1195, तो इसका बैलेंस आएगा 1195 टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, अब इधर CD है तो BD इधर होगा, इधर CD है तो BD इधर होगा। हम क्वेश्चन और आंसर का फोटो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे एक लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर लेना।